भूख लगी है। रात के 2 बज चुके थे। शहर की सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक ठंडी सिहरन थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। अजय, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कार से घर लौट रहा था। ऑफिस की लेट नाइट शिफ्ट ने उसे थका दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी उसकी भूख। भूख लगी है, उसने खुद से बुदबुदाया, पेट में एक अजीब सी जलन महसूस करते हुए। रास्ते में कोई होटल खुला नहीं था, इसलिए उसने सोचा घर पहुंचकर कुछ खा लेगा। लेकिन घर अभी दूर था और भूख बढ़ती जा रही थी, एक ऐसी भूख जो सामान्य नहीं लग रही थी। अजय की कार एक पुराने इलाके से गुजर रही थी जहां सालों से बंद पड़ी फैक्ट्रियां और खंडहर घर खड़े थे। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान का बोर्ड फीका पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखा था खाना मिलेगा। अजय ने कार रोकी। कौन सी दुकान है ये, कभी देखी नहीं, उसने सोचा, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि वो अंदर चला गया। दुकान के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी आंखें गहरी काली गड्ढों जैसी। भूख लगी है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे वो अजय के मन की बात पढ़ रहा हो। हाँ, कुछ भी दे दो जल्दी, अजय ने कहा, अपनी जेब से पैसे निकालते हुए। बूढ़े ने एक प्लेट में कुछ रखा। देखने में तो वो साधारण रोटी और सब्जी लग रही थी, लेकिन गंध अजीब थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी की। अजय ने बिना सोचे खाना शुरू किया। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसे लगा जैसे उसने कुछ जिंदा चीज निकल ली हो, लेकिन भूख ने उसे रुकने नहीं दिया। वो खाता गया और हर निवाले के साथ उसका शरीर ठंडा पड़ता गया। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि भूख अभी भी वैसी ही थी, बल्कि और तेज। घर पहुंचकर अजय ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और पेट में एक अजीब सी हलचल थी। शायद खाना खराब था, उसने सोचा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रात भर वो करवटें बदलता रहा और हर मिनट भूख बढ़ती गई। सुबह उठा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ऑफिस जाने की बजाय वो घर पर रहा। फ्रिज खोला, सब कुछ खा गया, लेकिन भूख नहीं मिटी। क्या हो रहा है मेरे साथ, उसने खुद से पूछा, डरते हुए। शाम होते होते उसकी त्वचा पर अजीब से निशान उभर आए, जैसे कोई कीड़े अंदर रेंग रहे हों। रात हुई। अजय की भूख अब असहनीय हो चुकी थी। वो बाहर निकला, सड़कों पर भटकने लगा। दूर से कुत्ता देखा। अजय की आंखें चमक उठी। वो दौड़ा, कुत्ते पर झपटा और नहीं, ये सोचना भी डरावना था, लेकिन उसने किया। खून से सना मुंह लेकर वो घर लौटा, लेकिन भूख अभी भी वैसी ही थी। अब वो समझ चुका था कि ये सामान्य भूख नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी, वो दुकान, क्या वो कोई श्राप था? अजय ने फोन उठाया, अपने दोस्त राहुल को कॉल की। राहुल, मदद कर, भूख लगी है बहुत ज्यादा, आवाज में कंपी थी। राहुल रात में ही आया। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा। राहुल, राहुल ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे से एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ा। राहुल मुड़ा तो अजय था, लेकिन वो अजय नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मुंह से लार टपक रही थी। भूख लगी है, अजय ने फुसफुसाया और राहुल पर झपटा। कमरे में चीखें गूंजी, खून की छींटें दीवारों पर। राहुल की आखिरी सांस के साथ अजय ने महसूस किया, भूख अभी भी नहीं मिटी थी। अब वो और तेज थी और अब वो इंसानों की तरफ देख रहा था। अगली सुबह शहर में खबर फैली, एक आदमी गायब, दूसरा बुरी तरह घायल। लेकिन अजय कहीं नहीं मिला। वो सड़कों पर घूम रहा था, छुपकर। रात होती और वो फुसफुसाता, भूख लगी है, भूख लगी है। लोग कहते हैं वो अभी भी वहीं है, उस पुरानी दुकान के पास। अगर रात में तुम्हें भूख लगे और वो दुकान दिखे तो मत रुकना, क्योंकि वो भूख वो कभी नहीं मिटती। वो तुम्हारी रूह तक पहुंच जाती है और तुम्हें वैसा ही बना देती है, एक भूखा राक्षस।